नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऐसे मंत्रा में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ख्वाजा पीर साधना के बारे में। ख्वाजा पीर साधना बहुत ही अलग अलग प्रक्रियाओं से की जाती है, लेकिन मैं जो ख्वाजा पीर साधना आज बताने जा रहा हूँ बहुत ही सात्विक और सरल साधना है, जिसे आप घर पे कर सकते हैं। कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये साधना बहती हुई जल में की जाती है, जैसे कि नहर या नदी में, ज़्यादातर नहर में ही की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये नहर में जाकर रोज़ रोज़ साधना करना संभव नहीं होता है। तो मैं जो साधना बता रहा हूँ आज अभी बताऊँगा, वो बिल्कुल आप घर पे कर सकते हैं। सिर्फ 2 बार आपको नहर के पास जाना है। एक पहला दिन, जिस दिन से आप साधना आरंभ करेंगे उस दिन आपको बहता हुए जल में जाना पड़ेगा, जैसे कि नहर या नदी। नहर हो तो ज़्यादा बेहतर है। और एक जब आपका साधना समाप्त होगा यानी पूर्ण होगा उस दिन। दोस्तों, ये साधना 21 या 41 दिन में आप कर सकते हैं। अगर आप 11 माला रोज़ कर लेते हैं तो ये साधना आपका 21 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर 11 माला आप रोज़ नहीं कर पाते हो तो फिर ये साधना करने में आपको 41 दिन का समय फिर लग जाता है, लेकिन 21 दिन में हो जाता है। 11 माला कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो। तो हम आज जो साधना बता रहे हैं वो ख्वाजा पीर साधना है। ख्वाजा पीर का जो रोज़ा है वो चमकता रहता है। बहुत बड़ी दरगाह इनका अजमेर शरीफ में। ये बहुत ही बड़ी शक्ति है और इनकी जो दरगाह है ख्वाजा पीर की अजमेर शरीफ में हमेशा चमकते रहता है। और इनको कई नाम से भी जानते हैं, जैसे ख्वाजा पीर, गरीब नवाज, जिंदा पीर, जल देवता। दोस्तों, नाम अनेक हैं बट शक्ति ये एक ही है। अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। जैसे जिंदा पीर इसलिए भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि जब इनको दफनाया गया था तो ये अपने कब्र में इन्होंने आंखें खोली थी, इसलिए इन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं। और बता दूं कि जितने भी पीर पैगंबर हैं सब इनके साथ चलते हैं। जितनी भी जिन जिन्नात की शक्तियां हैं सब इनकी सेवा में लगे रहती हैं। और साथ में जो हिंदू धर्म के जो सिद्ध पुरुष हैं, जो कुछ सिद्ध देवता हैं, वो भी इनके साथ चलते हैं, जैसे कि गुरु गोरखनाथ जी, मंदना माता। ये सारे शक्तियाँ इनके साथ चलती है। जैसा कि हमने बताया कि जितने भी पीर पैगंबर हैं वो सब शक्तियाँ ख्वाजा पीर के साथ चलती है। या जो भी लोग अलग अलग पीर दरगाह रोज़ाओं पर मन्नत मांगते हैं जाते हैं, वो ख्वाजा पीर की दर्शन ज़रूर करते हैं। ख्वाजा गरीबनाथ की दर्शन ज़रूर करते हैं। ख्वाजा गरीबनाथ अपने आप में एक समस्त शक्ति हैं, जिनकी साधना से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, घर परिवार को सुरक्षित रख सकते हो, भूत प्रेत तंत्र टोटके काट सकते हो, तांत्रिक क्रियाकलाप को काट सकते हो, जो मारन उच्चाटन शक्ति होती है, जो मूठ होता है, उन्हें आप लौटा सकते हो। और जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो ये आपको खुद ब खुद हर तरह की साधना है, उसका विधि, उसका भोग प्रसाद, वो आपको खुद आपके कानों में बताते रहते हैं। ख्वाजा पीर यूँ तो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इनके हृदय में इनकी जो सेवा भाव करते हैं उनके लिए बहुत दया भी है और बहुत कृपा होती है इनकी। तो ये जो मैं आज साधना बता रहा हूँ ये बहुत ही सरल साधना है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ख्वाजा पीर की
साधना के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो मैं बता देता हूँ कि वो कौन सी सामग्री आपको चाहिए। सबसे पहले 2 आप हरे चादर ले ले, 2 सवा मीटर का 2 हरे चादर। उसके साथ आपको अगरबत्ती चाहिए। उसके साथ अगर ख्वाजा पीर की अगर आपके पास फ़ोटो है तो और बेहतर होगा। साथ में गुलाब की माला और गुलाब का फूल चाहिए। इत्र चाहिए, गुलाब का इत्र चाहिए। और एक डब्बा ले लेंगे, मिठाई का डब्बा, बट खाली होना चाहिए। वो मिठाई का डब्बा क्या है, खाली होना चाहिए। तो इस साधना को जब भी स्टार्ट करेंगे, कभी भी स्टार्ट करेंगे, तो शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे, यानी जुम्मा से स्टार्ट करेंगे। जब भी स्टार्ट करेंगे तो शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे। तो साधना शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जब आप ये साधना शुरू करेंगे तो उसके कुछ पश्चात जो है 2, 4, 5 दिन जैसे ही बीतेगा तो बहुत सारी जिन जिन्नात परियां आपके परीक्षा के लिए आएंगी, या हो सकता है कि आपको वो नहीं चाहे कि आपका ये साधना पूर्ण हो। तो वैसे समय में घबराना नहीं है। आप ख्वाजा गरीब नवाज की अंतरात्मा से, अपने हृदय से स्मरण करते रहिएगा, तो वो जो भी बाधाएं हैं वो हट जाएंगी। आपका साधना बिल्कुल सिद्ध होगा, आपकी साधना बिल्कुल सिद्ध होगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगा। तो मैं विधि बता देता हूँ। तो विधि ये है कि सबसे पहले आप एक डब्बे में वो चादर को फोल्ड करके, जो हम लोगों ने ग्रीन चादर लिया है, वो चादर उस डब्बे में डालेंगे। फिर वहाँ उस चादर पे भूरा घी मिलाया हुआ चावल, सफ़ेद चावल के दाने उस पे रखेंगे। फिर गुलाब का फूल का माला उसमें डालेंगे, कुछ फूल ऐसे भी तोड़ के डाल देंगे, और 5 अगरबत्ती। और फिर आपको ये लेकर के सूर्यास्त के बाद, यानी जैसे मान लेते हैं 6 बजे अगर सूर्यास्त हो गया या 6:30 में हुआ, जब भी सूर्यास्त हो उसके बाद बहती हुई पानी जैसे कि नहर में चले जाएंगे। और नहर में जाने के बाद आपको सबसे पहले 5 अगरबत्ती जला करके ख्वाजा पीर का स्मरण करना है। ख्वाजा पीर का स्मरण करके आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और आपकी सिद्धि के लिए मैं 21 दिनों का वचन लेता हूँ। और ये बोल करके आपको वहाँ 5 अगरबत्ती जलाने हैं। और अगरबत्ती जलाने के बाद आपको जो भी डब्बे में जो चादर जो और जो उसके अंदर फूल माला और जो चावल और भूरे का जो प्रसाद था वो लेकर के हाथ में उसमें बोलना है कि हे ख्वाजा पीर, मैं आपका भोग प्रसाद लाया हूँ। अगरबत्ती, इत्र, फूल माला और आपका चादर, आप इसे हमारे साधना के लिए ग्रहण करें। और नदी में छोड़ देना है और फिर बोलना है, उस नहर में छोड़ करके बोलना है कि हे ख्वाजा पीर, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आपको मेरे घर चलना है, मेरे घर चलना है, मेरे घर चलना है। ये 3 बार बोलना है। और बोलने के पश्चात आपको वहाँ से सीधा अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद आप एक आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद अपना मुंह जो है, आपका मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। और एक हकीक का माला ले लेंगे जिस पे आप साधना करेंगे, हकीक का माला होना चाहिए। उसके बाद आप जो वस्त्र पहनेंगे वो नीला, हरा या उजला होना चाहिए। ये 3 ही कलर का, नीला, हरा या उजला वस्त्र होना चाहिए। आपका सर ढका होना चाहिए, यानी कि सर के ऊपर भी कपड़ा होना चाहिए, जैसे सफ़ेद, हरा, किसी तरह का कपड़ा आपके सर पे भी होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने 2 हरे चादर बोले थे, तो एक तो हम लोग नहर में डाला है और एक आपके पास बचा हुआ है।
तो कोई भी चौकी या कुछ जैसे पूजा करने वाला होता है उस पर उस चादर को बिछा दे। उस पर चादर को बिछाने के बाद जो हम लोग बूढ़ा और चावल के साथ मीठा चावल बनाए थे वो उस पर रख देंगे। उसके बाद वहाँ 5 अगरबत्ती जला लेंगे और ख्वाजा पीर की अगर फ़ोटो हो तो वो रख लेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर गुलाब का एक माला रख देंगे और उसके बाद एक आटे का दिया बनाना है। उसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करना, सिर्फ आटे का दिया। उसमें सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको मैं जो मंत्र दूंगा, अभी आप नोट कर लेंगे, मैं मंत्र दूंगा तो उस मंत्र को 11 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको फिर माथा टेक करके उनका स्मरण करके उठ जाना है। और ये प्रक्रिया उस दिन से 21 दिनों तक चलेगा। तो ये तो पहले दिन का भोग। अब दूसरे दिन का भोग कैसे लगेगा? बाकी सारी प्रक्रियाएं सेम रहेगी, जैसे हर चीज़ था वैसे ही, लेकिन भोग इसमें बदल जाएगा। बाकी दिन आप भोग लगाएंगे कैसे? तो एक शुद्ध जल ले लेंगे, उसमें बतासा डाल देना है, उनके नाम से बतासा एक पानी में छोड़ देना है। चूँकि हमने बताया था कि इन्हें जल देवता भी बोलते हैं, तो इनका भोग प्रसाद जल में ही लगता है। तो उस जल के पात्र में रोज़ एक बतासा आपको छोड़ देना है। और फिर उसी मंत्र का 11 बार रोज़ हकीक के माला पे आपको 21 दिन तक करना है। 21वें दिन का आप साधना करने के बाद फिर जैसे पहले दिन सारी चादर, फूल माला और चावल का वो मीठा चावल का भोग, अगरबत्ती लेकर के नहर में चले जाना है। और फिर बोलना है कि हे ख्वाजा पीर, मैंने अपनी साधना का जो वचन लिया था वो पूर्ण किया है और ये आप मेरा भोग प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद आप जब भी महीने में कोई शुक्रवार आए तो ये सेम प्रक्रिया आप करते रहेंगे। महीने में एक शुक्रवार भी करते रहेंगे ताकि उनकी कृपा, दया और उनकी शक्ति जागृत रहे आपके पास हमेशा। वो नहर में जाके करना है, ये कोई भी महीने में एक शुक्रवार वो नहर में जो हमने प्रक्रिया बताई सेम प्रक्रिया वैसे ही करना है। और इस तरह आपका वो ख्वाजा पीर सिद्ध हो जाएंगे। तो जब भी आपको उनका स्मरण करना है, जब भी आप उनसे कोई कार्य लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वो मंत्र जो है वो 3 बार पढ़ना है। और उसके बाद जैसे ही पढ़ कर के पूछा या जो भी लगाना हो या किसी प्रेत की हाजिरी लगवानी हो, कुछ भी करना हो आपको, तो आप जैसे ही करेंगे तो वो आपके कानों में ख्वाजा पीर आकर के बताते रहेंगे। तो ये इस तरह से आपको ख्वाजा पीर की साधना करना है। और बाकी किस तरह की क्या साधना है, कैसे करना है, आपको और क्या करना चाहिए, वो खुद आपको हमेशा बताते रहेंगे। और जब 5-6 दिन आपका ये जब साधना 8 दिन बीतेगा तो वो खुद आपको उनका होने का अनुभव होने लगेगा, जैसे कि सफ़ेद कपड़े में बड़ा सा दाढ़ी और सूक्ष्म रूप उनका और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो आप समझ जाइए कि आपका जो साधना है वो सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, आप मंत्र को नोट कर लेंगे ध्यान से। मंत्र है अल ख्वाजा, मल ख्वाजा, महर ख्वाजा, शांता ख्वाजा, सत्ता ख्वाजा। ख्वाजा मैं आया तुम्हारे पास, करो अल्लाह के वास्ते मेरे काम रास। ख्वाजा आसकन, ख्वाजा मासकन, नूर नबी का मोच। खजर की बोल, ख्वाजा हक अल्लाह, ख्वाजा हक अल्लाहु, ख्वाजा हक अल्लाहु ख्वाजा। ये मंत्र है जिसे आपको 11 बार पढ़ना है। तो ये है ख्वाजा पीर की साधना। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी कुछ इस साधना के बारे में आपको समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन ऑन कर दे ताकि अगले पोस्ट जब भी करूँ तो उसकी जानकारी आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।